एफईएम के एफईएम जो लोग पढ़ रहे हैं और एफईएम के इस सीरीज में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें हमारा गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये, और ये जो हमारा बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स के हमारे चारों बाउंड्री पे कैसे दिया हुआ टेम्परेचर का वेरिएशन वो दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये ए बी पे हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है उसका ये दिया हुआ इक्वेशन। बाउंड्री बी सी पे हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है उसका ये दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर कंडीशन की मतलब कैसे वेरी करेगा। और ये सी डी पे कैसे वेरी करेगा उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। और खैर ये डी ए वाला जो पोर्शन है ये तो इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड हो गया तो ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग वेटेड रेसिडुअल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा, और इसको हमने रेसिडुअल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन को या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड करके जीरो करते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड करके इसको जीरो कर लिया, ये हो गया हमारा रेसिडुअल फॉर्म। तो हमारा वेटेड रेसिडुअल स्टेटमेंट क्या होता है, W/R dx करके जीरो करते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है x y, इसलिए यहाँ पे हम dx dy लेकर करेंगे। तो W और R ये हमारा है रेसिडुअल R, तो हमने R को GT यहाँ पुट किया, dx dy कर जीरो कर दिया। अब अगले टर्म में हमने क्या किया है, इसकी हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए W को इसे मल्टीप्लाई कीजिए और ये टर्म आएंगे, और फिर W को करेंगे इसमें तो ये टर्म आएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर पार्शियली डिफरेंस इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट किया। क्यों, क्योंकि ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और इसको भी हम लोग करेंगे क्योंकि ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म में नहीं है और ये हमारा डिजायर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग फर्दर इंटीग्रेट नहीं करेंगे। चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स से। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको माना u और इसको माना v। तो क्या करते हैं, u को पहले पुट करते हैं और v का करते हैं इंटीग्रेशन x रिस्पेक्ट करेंगे। तो हो गया ये डेल्टा x। और देखिए ये हमारा क्या है, बाउंड्री टर्म आपको पहले पता है, ये एक होता है बाउंड्री और एक होता है डोमेन। तो बाउंड्री में क्या हो गया, जैसे ये है, ये हमारा हो गया बाउंड्री टर्म, और जो इसके अंदर का ये हो गया हमारा डोमेन टर्म हो गया। तो जब हम इसको बाउंड्री टर्म लिखेंगे तो इसका एक होगा डायरेक्शन कोसाइन नेक्स्ट, यही डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर हो गया, और फिर इसके बाद क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस होगा और u का डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेटेड वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। फिर बोलिए कि यहाँ पे नेगेटिव था तो ये प्लस कैसे हो गया, ये तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव आया मानते हैं, लेकिन एक नेगेटिव मेरे पास पहले से है तो ये नेगेटिव इसको आगे प्लस कर दिया। सिमिलरली जैसे हमने इसको किया तो ये आया, उसी तरह हम इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब हमने इसमें इसको किया वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, यू पुट हो जाएगा और वाई का हो जाएगा इंटीग्रेशन। और फिर देखिए फिर ये बाउंड्री टर्म है तो इस बार वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा एन वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया। फिर यू का कर दिए डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेटेड वैल्यू यहाँ पुट कर दिए dx dy माइनस जो टर्म बच गया था ये यहाँ पे जीरो आ गया। उसके अगले टर्म में हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए kw ds ये दोनों क्या है यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से दोनों से कॉमन लेकर kw कॉमन लिया और ds का कॉमन लिया। तो यहाँ पे dx dy बराबर 0। तो फिर अगले स्टेप में यहाँ से हमने कॉमन लेके ये ला लिया
और हमने इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब इसको जैसे इक्वेशन 1 को फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि ये जो हमारा बाउंड्री है, ये बाउंड्री टर्म पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 बाउंड्री है, जैसा कि हमने एज ए क्वेश्चन में देखा था हमारे पास 4 बाउंड्री था। तो हम लोग का काम करते हैं, चारों बाउंड्री का पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 बाउंड्री है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी बी सी सी डी ए डी। जैसे ए बी पे आएंगे तो हमारा डायरेक्शन क्वेश्चन इधर कुछ इस तरह से होगा। तो जब इस तरह से होगा तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बन रहा है 180, 180 बन रहा है। तो एन एक्स कितना हो जाएगा, तो एन मतलब एक्स पाता है कॉस में और वाई जाता है साइन में, तो एन एक्स कितना कॉस 180 और एन वाई साइन 180। सिमिलरली बी सी, जब बाउंड्री बी सी में आएंगे तो हमारा इस तरह से होगा डायरेक्शन कोसाइन, हमारा इस एंगल से कितना हो जाएगा एंगल 270 डिग्री। तो बी सी के लिए हो गया एन एक्स हो गया कॉस 270 और एन वाई हो गया साइन 270। सिमिलरली फॉर सी डी, बाउंड्री जब हम बाउंड्री सी डी पाएंगे तो इसका डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से होगा और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा कॉस 90 सॉरी ये हमारा तो जाएंगे सी डी पे, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा कॉस 0 साइन 0। फिर जब आएंगे ये डी ए बाउंड्री पे तो इसका तब होगा डायरेक्शन कोसाइन और ये एंगल यहाँ पे एंगल होगा 90, ध्यान रखिए यहाँ पे एंगल 90 और जब इसमें आएंगे तो ये एंगल कितना हो गया 0 हो जाएगा एंगल। तो इसलिए हम लोगों ने सी डी में दिया एंगल 0 और डी में दिया एंगल 90। तो कॉस 90 0 और साइन 90 1। तो जो हमारा डिजायर्ड था ये बाउंड्री टर्म, इसको हम लोग एच डी यहाँ पुट किए और इसको क्या करते हैं ये पहले लिखते हैं ए बी बी सी सी डी डी है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। बाउंड्री ए बी में हमारा एन वाई 0 है, तो ये टर्म हो गया 0। बाउंड्री बी सी में देखिए हमारा एन एक्स टर्म 0 है, तो ये हो गया 0। बाउंड्री सी डी में देखिए हमारा एन वाई टर्म 0 है, तो ये हो गया 0। आगे डी ए में हमारा एन एक्स 0 है, तो हमारा ये टर्म 0 हो गया। तो फिर हमने जो बचिया उसको हमने एज इट इज यहाँ पे अगले स्टेप में पुट किया है। अब आइए फॉर बाउंड्री ए बी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स निकालते हैं, क्योंकि एन एक्स का वैल्यू पता है -1 होगा। जब एन एक्स का वैल्यू ए बी के लिए -1 पता है पहले से, तो यहाँ पर माइनस हो गया एन एक्स का वैल्यू -1 और डेल्टा टी है डेल्टा एक्स फॉर ए बी में जाएंगे ए बी हमारा ये है और यहाँ से निकालेंगे डेल्टा टी बाई डेल्टा एन, तो क्या हो यहाँ पे डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो ये कितना चलेगा नॉर्मल है, तो इसमें एक्स में चल के निकालेंगे क्या हो जाएगा क्यू बार कांस्टेंट आएगा। तो वो क्यू बार को हम लोगों ने यहाँ पे किया है, यहाँ पे इसको क्यू बार लिखिए जानना होगा क्यू बार। और फिर ये कर लिए। अब फिर आते हैं बी सी में आइए। बी सी में हमको एन वाई पता है एन वाई -1, बट बी सी में डेल्टा टी और डेल्टा वाई निकालना है। एक बार आइए टेम्परेचर वेरिएशन में, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है एक्स में, इसका टेम्परेचर वेरिएशन एक्स में है, तो इसलिए वाई के रेस्पेक्ट में जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। दैट्स वाई दिस बिकम्स 0। तो दैट वी आर गोइंग टू बाउंड्री सी डी। इन बाउंड्री सी डी the given temperature variation like this. From here we can find delta t upon delta x. Let's find it, delta t upon delta x. Now delta t by delta x becomes minus beta t minus TA. Okay, so let's put the value in our equation. Delta t by delta x value becomes this, and nx value for CD. Nx value for CD is 1. That's why
This becomes, after that we are going to boundary DA. In boundary DA, you can see this boundary is insulated. So any differential, so no any temperature variation. So delta T upon delta Y, this becomes 0. In question we are TA, T minus TA. T minus TA. ओके, तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये बाउंड्री टर्म को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आफ्टर फाइंडिंग द बाउंड्री टर्म, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1। I have the equation 1. Let's put the value of boundary term in equation 1. After that, now equation 1 becomes like this. इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और इसमें देखिए कि ये तो पार्शियली हुआ है एक्स के, ये यहाँ पे हम देखिए ये हमारा क्या हुआ, पार्शियली हुआ है हमारा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली हुआ है यहाँ फिर, और हमारा डिफरेंशियल अभी dy बाकी है। तो इसलिए हमारा देखिए ये हम इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिख दीजिए कि बाउंड्री टर्म वैल्यू। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने ये लगा दिया dy। आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पे हमारा dy अभी बाकी है। और जब बात करेंगे हम लोग लिमिट का, तो लिमिट देखिए हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। इस आते हैं हम लोग इसमें y देखिए हमारा कितना से वेरी कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर b तक। इसलिए हमने लिमिट यहाँ पर इसलिए हमने लिमिट क्या दिया, 0 से b। ठीक है, TA ओके। इसके बाद हम लोग क्या किया, इसके बाद हमने देखिए इसके बाद हम लोगों ने इसको लीनियर और बाइलिनियर, जिसमें 2 वेरिएबल है और 1 वेरिएबल है, हम लोगों ने इसको सेपरेट किया। हमारे पास 2 वेरिएबल है W और T। तो WT जो वेरिएबल था उसको हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम लोगों ने ओनली जो वेरिएबल y में था बस उसको लिखा। तो देखिए हम लोगों ने मतलब कि हम लोगों ने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया। यहाँ पे हमारा बाइलिनियर टर्म ये है और हमारा लीनियर टर्म ये है। देखिए इसको हमने यहाँ पर लिखा है। जानते हैं जब हमारा इक्वेशन लीनियर, बाइलिनियर और सिमेट्रिक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो IT हो जाता है हाफ बीटा बाइलिनियर, तो हमारा TT माइनस LT हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा W था उसको हम लोग T यहाँ पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे W था T पुट करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T बाई डेल्टा y का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे नहीं, ये स्क्वायर यहाँ पे होगा। अभी रात की 2:43 हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको भी नींद आ रही है, तो थोड़ा सा इसको कुछ होगा तो आप इसको अपने हिसाब से मतलब सही कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था यहाँ पे सॉरी यहाँ पे TA ही होगा और कहाँ पे इनपुट ये यहाँ पे TA ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने फिर हम लोगों ने यहाँ तो लिख लिया। फिर बीटा बाई 2 जो यहाँ पे हाफ था इसलिए यहाँ भी K बाई 2 आ गया, यहाँ भी बीटा बाई 2 आ गया। यहाँ पे देखिए W है, ये T है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, T स्क्वायर dy माइनस अभी लोअर टर्म ये जो हमारा है लीनियर टर्म, इसको हम लोगों ने सभी में क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे।
और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने कैलकुलेशन बहुत रात में किया है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ आपको मतलब एरर आ गया होगा, तो उसको आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। अगर यदि कंसेप्ट अच्छा लगे तो अपने हिसाब से लाइक वगैरह कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।